सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। नमस्ते। आज हम डॉक्टर श्रेयांश जोशी जी के साथ वास्तु के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे कुछ प्रश्न है कि क्या वास्तु सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही माना जाता है या और भी रिलीजन वाले वास्तु शास्त्र को फॉलो कर सकते हैं? प्राची जी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये डायरेक्शन का साइंस है। इसका हिंदुइज़्म से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स हमें दिए जाते हैं कि आपको अगर प्लेन में सफ़र करना है तो ये रूल्स है, इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि हिंदूज़ को ये रूल्स फॉलो करने हैं, मुस्लिम्स को नहीं करने, या सिख्स को करने हैं, क्रिश्चियंस को नहीं करने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वास्तु बेसिकली आप भूल जाओ कि ये सनातन से रिलेटेड कुछ भी है। हाँ, लिखा गया सनातन में है, बट ये फॉलो सबके लिए होता है, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल करो तो वो रूल्स के हिसाब से ही आपको रहना है। तो वैसे ही जैसे पुलिस ने हमें गाइडलाइंस दी हुई है कि हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, वैसे भवन निर्माण के ये नियम है खाली, कि आप जब भी किसी भवन का निर्माण करते हो तो दिस आर द सेट ऑफ रूल्स जिसको आपको फॉलो करना है। तो आपको आपका जो घर है वो अच्छी एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। तो ना इसका कोई धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, तो श्रेयांश जी, मेरा ये प्रश्न था कि क्या वास्तुशास्त्र आज आउटडेटेड हो चुका है और क्या वो इरिलीवेंट है? एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप छोटे थे तब कौन सा गाना सुनते थे? नॉर्मली जो हमारे घर में जो छोटे कोई बच्चे भी रहते हैं, कोई एक गाना जैसे गुनगुनी। कि एक था कि भुला देना मुझे, ये वो वाला हाँ, एक गाना भुला था। देना मुझे, चलो सही है, राइट। भुला देना मुझे एक सॉन्ग था, वो पहले इतना रेलेवेंट था उस टाइम पे जब वो आया था, हाँ, राइट। तब सब लोग गाते थे, यहाँ पे हमारे सामने 25 लोग बैठे हैं, सब सुनते थे, सब गाते थे। आज नहीं गाते। तो वास्तु 7,000 सालों से उसका जो रेलेवेंस है वो चल रहा है, और वो आज भी एग्जिस्ट करता है। कुछ चीज़ें जो फेड अवे हो जाती है, जैसे कुछ गाने हैं तो वो फेड अवे हो जाते हैं, मिलती है ज़िंदगी में, वो दैट इज़ फेडेड अवे। ठीक है, अभी कुछ कोई लोग सुनते हैं, ओके। ठीक है, बट वास्तु तब भी था, कल भी था, आज भी है, और कल भी रहने वाला है। तो कोई भी चीज़ अगर इतने सालों से है तो उसमें कुछ तथ्य है, तर्क है। ये बिजनेस साइंस नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलके क्रिएट कर दिया है। तो ये बहुत सालों से है, आज भी है और कल भी रहने ही वाला है। तो इसका रेलेवेंस ना कभी कम होगा। हाँ, प्रैक्टिकलिटीज़ चेंज होती रहती है। जैसे जब वास्तु लिखा गया था तब घी रखने के लिए अलग से एक जगह थी। अभी आज के ज़माने में हम घी इतना नहीं रखते, राइट। तब दही का जो वो प्रोसेस करने का जो चर्निंग का होता है उसका रेलेवेंस था, तब वो दिया गया था। आज वो चीज़ वॉशिंग मशीन में कन्वर्ट हो गई। एक्टिविटी सेम है चर्निंग की, उसमें भी घूमता था, इसमें भी घूम रहा है, तो वो एक्टिविटी सेम है। वास्तु लिखा गया तब एसीज नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं थे, बट वो आज है। तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हमको समझनी है कि वो आज के ज़माने में हम उसको कैसे रिलेट कर पाए। बाकी आउटडेटेड जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बीच में एक 20 साल का इतना पीरियड था कि जब वास्तु लोग मानते नहीं थे, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं थी, प्लस जो कंसल्टेंट्स थे उनके पास इतने औजार नहीं थे कि वो सही वास्तु कर पाए। बट आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से जितने भी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है उससे हम ज़ीरो रिजल्ट्स दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स पा भी सकते हैं। ओके। मेरा प्रश्न ये है कि सिर्फ नॉर्थ फेसिंग घर की एंट्री ही अच्छी मानी जाती है या और भी एंट्रीज नहीं, हो मैं सकती आपको बता दूं, कोई भी घर हो या आप कोई भी स्पेस खरीद रहे हो, तो उसमें जो भी दिशाओं की एंट्री आती है वो सबसे बेस्ट होती है। दिशाओं की यानी प्योर नॉर्थ, प्योर ईस्ट, प्योर वेस्ट, प्योर साउथ। जितनी भी कोनों की एंट्री आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वो अच्छी नहीं मानी गई। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में एक पद है एन8 का, एन8 का पद में अगर आपकी एंट्रेंस आती है तो वो अच्छी मानी गई है। बाकी कोई भी कोनों की एंट्री जो है दैट इज़ नॉट गुड। तो ऐसा नहीं है कि खाली उत्तरमुखी घर ही अच्छा है, खाली पूर्वमुखी ही अच्छा है, दक्षिणमुखी भी अच्छा है, पश्चिममुखी भी अच्छा है। जैसे कोई अगर डेवलपर है, बिल्डर है, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उनके लिए पश्चिममुखी एंट्री बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देगी। इनफैक्ट जितने भी आप बड़े बिल्डर्स देखो, उनकी एंट्री आपको वेस्ट में ही मिलने वाली है। अच्छा, तो ये घर की बात निकली तो उसके अंदर से एक सवाल था मेरा जी। कि घर के अंदर अगर हम थोड़े से चेंजेस करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पॉजिटिवली इफेक्ट हमारे पे होता है कि नेगेटिव हाँ इफेक्ट जी, होता है? बिल्कुल।
जब भी घर में आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो घर क्या है, घर पंच तत्व से बना है, हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है। जैसे आपने अग्नि जो कोन है या फायर एलिमेंट की जितनी भी दिशा है, साउथ हो गई, साउथ ईस्ट हो गई और साउथ ईस्ट हो गई, अगर इसमें कुछ भी आपने गलत वास्तु किया हुआ है तो आपका रक्त पित्त बढ़ाएगा। अच्छा। राइट, जैसे आपने जो वाटर एलिमेंट की दिशा है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट, तो उसमें अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो वो जल तत्व की दिशा है, तो वो आपको इमोशनली बिगाड़ देगा। ओके, तो ऐसे ये सीधा रिलेटेड है। ठीक। जैसे कि माना जाता है कि हमारे बेडरूम के अंदर मिरर नहीं रखना चाहिए या बेड के सामने मिरर नहीं रखना चाहिए, जी, तो बेड के सामने मिरर इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपका प्रतिबिंब हमेशा पूरी रात के लिए उसमें पड़ता है और वो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इफेक्ट देता है। ओके, इसके अलावा मतलब इससे कुछ कैंसर या ऐसी कोई बीमारी नहीं होने वाली, बट वो आपका ब्लड सर्कुलेशन की जो साइकिल होती है उसमें हैम्परिंग देता है। बाकी आप बेडरूम में मिरर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर बीइंग जल तत्व आपको साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। ओके, इसी से एक और चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साउथ ईस्ट में मैंने कई वीडियोज़ में बोला है कि आप अपनी घर की तिजोरी भी बना सकते हैं, बट आप जब भी तिजोरी बनाते हैं तब मैं बात करता हूँ पैसों की तिजोरी की। आप लोग क्या करते हो कि उसी में अपनी ज्वेलरी रख देते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स। गोल्ड चलेगा, डायमंड चलेगा। जब आपने वहाँ पे सिल्वर की प्लेसमेंट की, यानी चांदी आपने रखा अगर अग्निकोण की तिजोरी में, तो वो बीइंग अ वाटर एलिमेंट, चांदी इज़ वाटर एलिमेंट, बीइंग अ वाटर एलिमेंट वो आपका जो कैश लिक्विडिटी है उसका नाश करेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो एलिमेंट समझो, एलिमेंट्स से आती हुई चीज़ों को समझो और बस एलिमेंट बैलेंसिंग ही वास्तु है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो ये एलिमेंट्स की बात निकली तो उसके अंदर से एक क्वेश्चन था मेरा जी, कि अगर मान लीजिए कि किसी का घर आपने जिस प्रकार के एलिमेंट बताए जी, उस प्रकार से उस दिशा में हो ही ना, राइट। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको जैसे बताया कि आपका रक्त पित्त हो जाएगा लास्ट ही क्वेश्चन में। तो जैसे साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट बीइंग फीमेल ऑफ द हाउस, वहाँ पे शुक्र देव है, शुक्र ग्रह का वास है, राइट। तो अगर वहाँ पे आपने पानी की टंकी बनाई है तो आपकी घर की जो लेडीज़ है उनको दिक्कतें आएगी। साउथ ईस्ट में आपने अगर पानी की टंकी बनाई है तो आपकी फर्टिलिटी पे इश्यूज़ आएंगे। तो ऐसे ही जितनी भी एलिमेंट्स है उसको आप एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी कुछ भी करोगे तो वो जोन का जो एट्रीब्यूट है, जैसे साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी देता है, तो साउथ ईस्ट में अगर पानी, ब्लू कलर, ऐसा ब्लू कलर आ गया अच्छा, तो वो आपकी कैश लिक्विडिटी को हैम्पर कर देगा सीधा। ओके। लेकिन अब है ही नहीं इस प्रकार से घर, तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा तो फिर? सॉल्यूशन होगा, मैं आपको कंसल्टेशन दे सकता हूँ, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में, आप उनसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। बट सही में एलिमेंट्स के हिसाब से अगर घर बनाया जाए तो वह वहाँ वो घर में प्रभु का वास होता है। अच्छा, तो श्रेयांश जी मेरा आपसे ये क्वेश्चन था जी। कि जो बहुत सारे यानी कि हिंदू धर्म में हम वास्तु मानते हैं तो दूसरे धर्म के लोग भी मानते होंगे, तो जी। उसमें से एक फेमस है फेंगशू, जी। राइट? तो वो दोनों किसी प्रकार से कनेक्टेड है कि नहीं है? नहीं, जैसे आप बोलोगे कि पिता पुत्र से कनेक्टेड है कि नहीं, तो वैसे तो कनेक्टेड है। मैं मेरा पिताजी से कनेक्टेड हूँ, राइट, वैसे ही फेंग शुई वास्तु से कनेक्टेड है। ओके, सेम रिलेशन है, तो ओके। समझने वाले समझ जाएंगे। और मेरा ये लास्ट सवाल है आपके साथ, क्योंकि मैं यंग जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। जी। तो आजकल क्या है कि मेरी जनरेशन के लोग जो हमारे वडील है यानी कि जो हमसे बड़े हैं, जी। वो लोग अगर वास्तु में मानते हैं तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये सब अंधश्रद्धा का विषय है। तो क्या वो आज के टाइम पे लोगों के लिए अंधश्रद्धा का विषय बन चुका है? जी, बहुत सारे लोग टोने टोटके देते हैं, टोनों टोटकों से कुछ भी नहीं होगा। जितनी भी रेमेडीज़ दी हुई है सारी मैन मेड है। कोई कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन से रिलेटेड कोई भी रेमेडी जो रखते हैं दैट इज़ ऑल मैन मेड। ना ही विश्वकर्मा प्रकाश, ना ही सम्रांगन सूत्रधार, ना ही मईमतम, किसी में भी कंस्ट्रक्शन अगर गलत की है तो उसकी रेमेडीज़ नहीं दी गई है। ओके, रेमेडीज़ दी गई है तो किस चीज़ की, कि भूमि को अच्छी कैसे कराए, भूमि को ऊर्जावान कैसे बनाए, जो रत्नाध्याय, धातु अध्याय, जो लिंग भैरवी हम लोग यूज़ करते हाँ। हैं वो ज़मीन के लिए है। ओके, बाकी इतना ही दिया है, राजा को ये यहाँ बना देना चाहिए। नहीं है तो क्या करे, आज तक किसी ने नहीं बताया। ओके, तो जितनी भी रेमेडीज़ है उसको आप मैन मेड बता सकते हो। और जो अंधश्रद्धा का विषय है तो उसमें ऐसा है ऋषि जी कि अंधश्रद्धा में बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं, भगवान करे मैं किसी की निंदा नहीं करता,
ठीक है, सबको अपने वाइफ और चिल्ड्रन का पेट हाँ। भरना होता है, ठीक है। तो जो भी टोने टोटके दे के पैसे लेते हैं वो गलत है, तो वो बदलना चाहिए। इतना सिंपल और इजी साइंस है, इसको आप समझो, आप खुद आपके घर में अप्लाई करो तो आपको क्लाइंट्स मिल ही जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ पैसे कमाने की मिलनी ही वाली है, तो उसी से आप पैसा कमाइए, ना कि टोनो टोटको दे के, क्योंकि ये अंधश्रद्धा फैलाता है मार्केट में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो फेक करते हैं वो अंधश्रद्धा का है और जो हाँ जी, बिल्कुल। है भूमिगत वो हाँ असल में वास्तु बिलोंग करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि वास्तु, अगर हमें किसी घर का वास्तु करवाना है और वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, हम्म। तो लोगों को ये लगता है कि वास्तु करवाएंगे तो घर में काफ़ी सारे रेनोवेशंस करवाने पड़ेंगे, काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाने पड़ेंगे, तो उसके बारे में आप ये कनेक्टेड ही है लास्ट क्वेश्चन से। हाँ। जिसका उत्तर ऑलरेडी मैंने दे दिया कि मैन मेड रेमेडीज़ है। आप देखो तो आप मेडिकल साइंस को देखोगे तो पहले, आज से 20 साल पहले कैंसर का इलाज नहीं था, हाँ। ठीक है। आज है तो वो मैन मेड है, बट इलाज हो रहा है। वैसे ही हमको दिया गया है कि जो दिशाएं है उसके तत्व है, वो तत्व के ऊपर से उसके शेप है, उसके कलर्स है, उसके मेटल्स है, तो उसको उपयोग करके हम जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। एक आपको अगर ज़मीन है उसके अंदर खड्डा है तो वो खड्डा भर सकते हैं, बट रेमेडीज करके उसके ऊपर बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं होगी। तो वो खड्डा हम 100% जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उसको हम कम कर सकते हैं, बट उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो हम नहीं ला के दे सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान किसी भी वास्तु के ग्रंथ में नहीं दिया गया। ओके, ओके। राइट, यस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद। थैंक यू।